इसीलिए महात्मा कहते हैं कि बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। अगर दुनिया में कोई दुश्मन होता है तो प्रेमी भाई बहनों, हम उससे बचने के लिए हजार तरह के उपाय करते हैं। अपने आप को घरों में कैद कर लेते, बम गोले बारूद तीर तलवार रख लेते। लेकिन मन एक ऐसा चालाक दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, पता नहीं कब तुम्हें गुमराह कर दे। ये कभी मित्र बन के भरमाता है, कभी दुश्मन बन करके ये डरा देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। और पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। अगर मन को काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि मन की तबीयत क्या है, मन की कमजोरी क्या है। अगर दुश्मन को काबू में करना है तो हमें दुश्मन की कमजोरी जाननी चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आप मन को काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे मन की कमजोरी क्या है। प्रेमी भाई बहनों, ये मन सुख की खोज कर रहा कि कहीं शांति मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए, क्योंकि मन की कोई मामूली हस्ती शक्ति नहीं है, ये त्रिकुटी का स्वामी है। वहाँ पर जो सुख से मिलता था वही सुख इस संसार में खोज रहा है। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारे मन को दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा तब तुम्हारा ये मन अपने आप इस नासवान सुख को छोड़ देगा, इस क्षणिक सुख को सोख देगा। प्रेमी भाई बहनों, भिखारी से कहा जाए कि 10 रुपए का नोट हमको दे दो, वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर 50 रुपए का नोट आप उसकी मुट्ठी में रख दो तो 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, जब तुम्हारे मन को दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तप से तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। विद्या पढ़ पढ़ वेद वखाने, विद्या बल सब जाई। बुद्ध चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धर आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है दुर्लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मारे करे अश्वारी, गगन कोट वैले घिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। अगर मन को काबू में करना चाहते तो शब्द को पकड़ो, उस नाम को पकड़ो। उस नाम की लज्जत इतनी मीठी है कि हमारा ये मन अपने आप से दुनिया के सुख को छोड़ देगा और उस सुख को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर लें तब भी कर लें, पूजा भी कर लें, पाठ भी कर लें, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चल ही अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना ही पड़ेगा।